राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आने वाली है आमलिका एकादशी। देखो, इसको आमलकी एकादशी, आमलिका एकादशी, रंग भरनी एकादशी, अनेकों नाम है इस एकादशी के। रंग भरनी एकादशी इसका वृंदावन में बड़ा फेमस नाम है। इसको वृंदावन में आमलकी एकादशी बोला ही नहीं जाता। इसको वृंदावन में रंग भरनी एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि वृंदावन में इस दिन पूरा ब्रज परिक्रमा करने जाता है और रंगों से एकादशी का स्वागत करता है, इसलिए इसको रंग भरनी एकादशी बोलते हैं। आमलकी एकादशी कब है, आमलकी एकादशी की पूजा विधि, ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगी। पहले बात मैं आपको पहले इस वीडियो में मैं आज आपको आमलकी एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। देखो, बड़ी एकादशी है आमलकी, अर्थात आंवले की पूजा अर्चना बनना। आमलकी एकादशी पूरे 24 एकादशी में 2 बार आती है, तो आप समझ लीजिए कि इस एकादशी का कितना महत्व होगा। इस एकादशी का पुण्य इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस एकादशी पे वृंदावन की परिक्रमा का बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर आप आमलकी एकादशी पे वृंदावन जा सकते हो और वहाँ की परिक्रमा कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वृंदावन की परिक्रमा नहीं कर सकते तो फिर आप घर पे रह के, या फिर आंवले के वृक्ष का अगर आपके पास घर पे है तो आप आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करके वो पुण्य अर्जित कर सकते हो। मेरा तो ये परम सौभाग्य रहा है कि मैंने कम से कम 8 से 10 बार आमलकी एकादशी पर वृंदावन की परिक्रमा करी ही करी है। आमलकी एकादशी कितने तारीख की है, इस बार बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्योंकि इस बार आमलकी एकादशी 2 दिन पड़ रही है। आमलकी एकादशी की पूजा विधि पहले मैं बता देती हूँ। हमेशा कहती हूँ, एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। हमेशा 3 दिन का व्रत होता है, 1 दिन का व्रत नहीं होता। 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं और द्वादशी तक एकादशी व्रत के नियम रहते हैं। व्रत केवल एकादशी को रखा जाएगा, लेकिन कुछ नियम 1 दिन पहले और कुछ नियम एकादशी के 1 दिन बाद भी प्रारंभ होते हैं। आमलकी एकादशी में आंवले के फल का विशेष महत्व बोला जाता है। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करो। व्रत का संकल्प तो आपको पता है हमेशा लेना होता है। व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आमलकी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में आप कुछ तिल रख सकते हैं, ठीक है ना, कुशा रख सकते हैं, जल लेकर संकल्प कीजिए। संकल्प में आपको क्या करना है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से आमलकी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। भगवान मुझे यह व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करे। उसके तत्पश्चात आमलकी एकादशी को मोक्ष की कामना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं आमलकी का एकादशी का व्रत करने से आपको मोक्ष जरूर मिलता है और भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते ही जाते हैं। आप लोगों को पता है कि पुष्य नक्षत्र भी है आमलकी एकादशी पे, और जब भी पुष्य हमारे 27 नक्षत्र, वैसे तो 28 नक्षत्र हैं लेकिन ज्योतिष गणना में 27 नक्षत्रों को ही गिना जाता है। हमारे 27 नक्षत्रों में से सबसे पावरफुल जो नक्षत्र बोला जाता है वो पुष्य नक्षत्र ही बोला जाता है। और आमलकी एकादशी पे पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। पुष्य नक्षत्र के दिन आने वाली यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। श्रद्धा भाव से इसका व्रत करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी इस एकादशी की व्रत की कथा में भी आता है, इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शंकर और माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। पता है ना आपको, इस दिन माता पार्वती का गोना हुआ था, आपको पता है या नहीं? उनके समक्ष अपने एक एक दुख एक पिता पुत्र की भांति रखने चाहिए। आमलकी एकादशी पर आप देखो, या तो अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप कर सकते हो, अन्यथा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णु मतलब राधा राधा राधा, इनमें से किसी भी मंत्रों का जाप कर सकते हो। रात्रि में भगवत कथा व भगवान भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह वे ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें, क्योंकि इस आमलकी एकादशी में परशुराम जी की पूजा का बड़ा विशेष महत्व बोला जाता है। में न केवल आंवले के वृक्ष की पूजा होती है, अपितु परशुराम जी की पूजा होती है, भगवान शंकर की पूजा होती है, माता पार्वती की भी पूजा होती है। इस एकादशी के बाद अन्न और जल को दान करने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है।
जीवन में धन संपत्ति पाने के लिए आंवले की एकादशी के दिन घर में आंवले का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में दिन पर दिन तरक्की आती जाती है। बड़े सारे लोग जब मुझसे कुंडली दिखाते हैं, दीदी तरक्की नहीं आई तरक्की, तो आप ये कीजिए, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए इसके साथ साथ इस दिन भगवान विष्णु को आंवला भी समर्पित किया जाता है। इस दिन आंवले की माला भगवान विष्णु को या फिर आंवले की माला भगवान शिव की शिवालय पर चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। जीवन में सफलता पाने के लिए एकादशी के दिन 21 ताजे पीले फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को समर्पित करें। इससे भी भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं। आंवला की एकादशी के दिन आंवले या आंवले के पेड़ को छूकर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से कार्य में 2 दुगनी तरक्की होती है, क्योंकि भाई आंवले के पेड़ में माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु का भी वास माना जाता है। अगर कार्य क्षेत्र में आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो इस दिन आंवले के वृक्ष में जल चढ़ाएं, उसके बाद उसकी मिट्टी को माथे पे लगाएं। ऐसा करने से व्यवसाय चल पड़ेगा। उसकी मिट्टी को हाथों पे भी जरूर लगाएं। कहते हैं हाथों पे लगाने से आपके दुर्भाग्य की रेखा सौभाग्य में बदल जाती है और सौभाग्य की रेखा परम सौभाग्य में बदल जाती है। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए आंवला की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की कथा पढ़ने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और इस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। एकादशी को दिया जलाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। विष्णु सहस्रनाम ना पढ़ सकें तो 10 माला जो आपके गुरु ने दिया है उसका जाप करें। वो भी ना कर सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अगर वो भी ना कर सके तो फिर आप राधा राधा का जाप करें। अगर घर में झगड़े होते हैं तो झगड़े शांत हो जाएंगे। ऐसा संकल्प करके विष्णु सहस्रनाम पढ़ेंगे तो घर में किसी भी प्रकार से कोई भी झगड़ा नहीं होगा। एकादशी के दिन 1 लोटा जल आंवले के पेड़ पे अवश्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करें। ऐसा करने से करियर और व्यवसाय में आ रही सभी भी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस दिन आंवले के पेड़ की 7 परिक्रमा लगाएं। 7 बार कलाबा बांधते हुए इस बार परिक्रमा आप जरूर लगाएं। जीवन में बहुत खुशहाली आती है। साथी के साथ जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बना रहता है। बिजनेस संबंधित कार्य में सफलता के लिए आपको आंवले का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए साथी के साथ, क्योंकि आंवले का वृक्ष जल्दी सूख जाता है, इसलिए उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। इसको रंगभरनी एकादशी भी बोलते हैं। इस महीने में 15-15 दिन में एकादशी आती है। एकादशी का व्रत पाप और रोगों को स्वाहा कर देने वाला है, लेकिन वृद्ध, बालक, बीमार व्यक्ति अगर एकादशी ना रख सकें तो इस दिन एटलीस्ट चावल तो नहीं खाना चाहिए। देखिए, किसी भी तीज त्योहार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी, होली, दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पे कुछ काम करने की आदत तो बना लीजिए। जैसे बड़े लोगों को चरण स्पर्श करना है, ब्राह्मणों के लिए गौदान करनी है, ठीक है ना। एकादशी पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान वगैरह कराना है। विष्णु भगवान की संपूर्ण पूजा में तुलसी का बड़ा उपयोग माना जाता है। तुलसी को 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लेते हैं, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। आंवले की एकादशी के अनुसार शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया कि आंवले को भगवान विष्णु ने वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। कहते हैं कि इनके हर अंग में ईश्वर बसता है। साल में ये 2 एकादशी आती हैं जिस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ गुलाल की होली भी खेली जाती है, इसलिए इसको रंगभरनी एकादशी बोला जाता है। अगर पति पत्नी के रिश्तों में किसी भी प्रकार की कोई खटास आ रही है, फिर वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है, तो एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के तने पर 7 बार सूत का धागा बांधे। उसके बाद पति पत्नी दोनों आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं खत्म हो जाती। उसी के साथ साथ इसके अलावा अगर आप जीवन में ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पूजा विधि से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके साथ ही एक नारियल जो होता है, नारियल लें। उसके बाद पूजा के बाद इस नारियल को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें, जिससे आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बढ़ेगी। एकादशी के दिन आंवले की वृक्ष की परिक्रमा करने से तथा आंवले का सेवन करने से, क्योंकि आंवला फलाहार में आता है, उसका सेवन करने से सौभाग्य और स्वास्थ्य का आपको फल मिलता है। इस दिन भगवान परशुराम, श्री विष्णु तथा शिव पार्वती गौरा माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं, जिससे आपके सुहाग की लंबी आयु होती है और जीवन में बहुत सारी खुशहाली होती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के व्रत के पुण्य के समान कोई भी पुण्य नहीं है। जितना पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है, उससे कई अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से होता है। एकादशी में गोदान, स्वर्ण दान, अश्वमेव के फल बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। सोचो एकादशी कितनी है।
एकादशी करने से पितरों को नीच योनि से मुक्ति मिलती है, अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बनाए बरसती है। इसलिए यह व्रत करने से घर में न केवल सुख समृद्धि आती थी, अपितु धन्य दान पुत्रदा सभी की वृद्धि होती है। इसे रंग भरनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रंग भरनी एकादशी के दिन बनारस में रंगों का उत्सव बनाया जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। देखो, एकादशी अपने आप में बड़ा विशेष है। इस बार जो एकादशी है वो 2 दिन है। जैसे कि 9 मार्च रविवार सुबह सुबह 7:46 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, लेकिन 7:45 या 46 से पहले 10वीं तिथि है। मतलब सूर्योदय के साथ जो तिथि हमें मिलेगी वो 10वीं तिथि है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है। इसलिए हमें भूलकर भी 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। वहीं एकादशी तिथि का प्रारंभ तो 9 मार्च सुबह सुबह 7:46 से हो रहा है। वहीं एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 10 मार्च को हो रहा है सुबह सुबह 7:44 पे। तो अगर सूर्योदय के साथ जो हमें एकादशी मिल रही है वो हमें 10 मार्च को मिल रही है, तो पूरे भारतवर्ष में एकादशी तिथि जो मनाई जाएगी वो 10 मार्च को मनाई जाएगी। मेरी 1-2 बातें आप बहुत ध्यान रखें। भारतवर्ष में 10 मार्च को ही एकादशी तिथि मनाई जाएगी, क्योंकि 10 मार्च को द्वादशी युक्त एकादशी है। आपको पता है 10 मार्च को न केवल द्वादशी युक्त एकादशी है, अपितु पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ मेरे कहने पे प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा कि 10 मार्च को जो राहु काल का समय है वो 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। तो 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आपको किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदन का आपको ध्यान देना है। इस दिन जो पुष्य नक्षत्र है वो 12:51 पे ख़त्म होएगा। ये अपने आप में बहुत स्पेशल नक्षत्र है। इस नक्षत्र में पूजा अर्चना वंदना करना बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। भद्रा भी है इस दिन। वो भद्रा सुबह सुबह 6:36 से लेकर 7:44 तक है। 38 मिनट की भद्रा है और वो पृथ्वी लोक की ही भद्रा है, जो कि पृथ्वी लोक वासियों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं रहने वाली। अच्छा, बड़े सारे लोग ना 9 तारीख को भी व्रत रखेंगे तो वो 10 तारीख को व्रत का पारण करेंगे, और बड़े सारे लोग 10 तारीख को व्रत रखेंगे वो 11 तारीख को व्रत का पारण करेंगे। 1-2 चीज़ें और भी ध्यान रखिएगा। अगर आप 9 तारीख को व्रत करते हो तो व्रत का पारण आपको 10 मार्च को दोपहर को 1 बजे के बाद ही करना है, उससे पहले आप व्रत का पारण नहीं करते हो। अगर आप 10 मार्च को व्रत करते हो तो आपको व्रत का पारण 11 मार्च को 8:13 तक कर लेना है एनी हाउ। तो ये है पूरी विधि। मैं कब व्रत रखने वाली हूँ? मैं 10 मार्च को व्रत रखने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है। इसकी पूजा विधि भी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़्यादा चमत्कारी उपाय बताए हैं जो इस एकादशी पे करे जाते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करता है या बिजनेस करता है? बिजनेस करता है, किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस क्षेत्र में जॉब करेगा? अगर आपका काम नहीं चल रहा, शादी का योग नहीं बन रहा, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर कुंडली दिखाने का है, और ये नंबर और कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली दिखाने के चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत करो। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, अगर आप कुंडली दिखा के थक चुके हो तो अपना नेम करेक्शन अवश्य करवा लीजिए, क्योंकि बहुत बार आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपका नाम सूटेबल नहीं होता और आप सारे उपाय कर करके थक चुके होते हो। तो आप अपना एक बार नेम करेक्शन अवश्य और अवश्य करवाइए। नेम करेक्शन केवल आपको सोशल मीडिया पर ही करना होता है और आपको बहुत इफेक्टिव प्रभाव देखने को मिलता है। जॉब या बिजनेस करोगे इसके बारे में, या फिर बिजनेस नहीं चल रहा उसके बारे में, आप अपनी कुंडली मुझसे ज़रूर दिखवा सकते हो। कुंडली दिखवाने के थोड़े से चार्जेस हैं। केवल और केवल आपको मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ अर्थात जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का महीना भेजना है। उसके आधार पे मैं आपकी पूरी कुंडली आपको एनालाइज करके बताऊंगी। अगर आपको समय पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समय नहीं पता तो जिस स्थान पे आप पैदा हो वो स्थान पे आप मुझसे भेज सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को आमलकी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।